रायपुर जिले का तिल्दा नेवरा बलौदाबाजार विधानसभा का प्रमुख व्यापारी केंद्र, छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यापारी केंद्र। भाजपा सरकार में लूट, अतिक्रमण, अवैध निर्माण और सट्टे का गढ़ बन चुका है। शांति के टापू तिल्दा नेवरा में आज अपराधों का बोलबाला है। लोगों के बीच डर, नाराजगी और बेबसी का माहौल। भाजपा सरकार, स्थानीय विधायक जो मंत्री भी हैं और नगर पालिका से जुड़े प्रभावशाली लोगों की राजनीति ने तिल्दा नेवरा को विकास की ओर नहीं, अव्यवस्था, अन्याय की ओर ढकेल दिया है। तिल्दा नेवरा का आम नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। गरीब दुकानदारों, छोटे व्यापारियों की दुकानों पर जेसीबी चल जाती है, लेकिन रसूखदार लोगों के अवैध निर्माण अभी भी खड़े हैं। हाई स्कूल से कॉलेज मार्ग पर बनी दुकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया, लेकिन शहर के हृदय स्थल में चल रहे अवैध निर्माण पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। क्या सिर्फ इसलिए कि इसे बनाने वाले लोग भाजपा के नेता हैं या भाजपा नेताओं के रिश्तेदार हैं या उन्होंने भाजपा नेताओं के हितों को उपकृत करने का काम किया है। तिल्दा नेवरा में कोई भी जगह, गार्डन हो, सांस्कृतिक भवन के पीछे हो या अन्य जगह हो, लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस तरीके की मनोवृत्ति के साथ काम हो रहा है, लेकिन प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। मंच से दहाड़ना कोई और बात होती, वास्तव में कुछ कर दिखाना कोई और बात। छोटे छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही की जाती है, लेकिन छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही और बड़े पैसे वाले, रसूख वाले सत्ताधीशों के निकट लोगों के अवैध निर्माण और कब्जों पर खामोशी लोगों को अंदर तक तोड़ रही है। जहां अंडरब्रिज बनना चाहिए वहां ओवरब्रिज का पैसा सैंक्शन होकर पड़ा है। जहां बाईपास बनना चाहिए वहां बाईपास का अता पता नहीं, और बलौदाबाजार रायपुर को जोड़ने वाली सड़क के नाम पर 500 करोड़ रुपए का खर्च रायपुर की रिंग रोड में फ्लाईओवर, ओवरब्रिज बनाने में किया जा रहा है। तिल्दा शराब भट्टी के पास लगातार अवैध दुकानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तिल्दा में शराब का अवैध व्यापार चरम पर है। सट्टे की शिकायतें खुलेआम चल रही हैं। आवास योजना जैसी योजनाएं जो गरीबों के सपनों का सहारा बनना चाहिए, अब उन्हीं गरीबों के लिए चिंता और चर्चा का विषय बन गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के नाम पर रेट फिक्स कर दिया गया है। अब गरीब, मजदूर, किसान को अपने सपनों का घर बनाने के लिए भी भाजपा के नेताओं को पैसा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शिलान्यास किए गए रेलवे अंडरब्रिज निर्माण का कहीं अता पता नहीं है। बरसों बीत गए और ओवरब्रिज बनाकर गरीबों को बेदखल करने की तैयारी है। प्रदूषण का ये हाल है कि महिलाएं अपने घर में बरी चुआती हैं तो बरी सूखने के पहले काली पड़ जाती है। तिल्दा नेवरा काले धूल से भरा हुआ है। धूल मुक्त तिल्दा नेवरा बनाने का आश्वासन कहां पड़ा धूल खा रहा है, किसी को नहीं पता। डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा के नाम पर बने चौक के पास यातायात की स्थिति भयावह है, जिसे और भयावह बनाने के लिए ओवरब्रिज बनाने की तैयारी है। जरूरत अंडरब्रिज की है, सरकार ओवरब्रिज बनाना चाहती है। जरूरत बाईपास रोड की है, लेकिन भाजपा सरकार की जिद बाईपास बनाने की नहीं, बस्तियों को उजाड़ कर ओवरब्रिज बनाने की है। इसमें भी जमीन का खेल है, इसमें भी कमीशन का खेल है। ट्रैफिक जाम इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है जो बाईपास सड़क बनने से सुधरेगी, लेकिन सत्ताधीश ओवरब्रिज बनाकर ट्रैफिक की समस्या को और बढ़ाना चाहते हैं। रायपुर बलौदाबाजार रोड के नाम पर धनेली से पुरानी विधानसभा की सड़क पर फ्लाईओवर और ओवरब्रिज पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन तिल्दा में बाईपास बनाने के लिए सरकार के पास धेला नहीं है, कोई योजना नहीं है। सद्भावा कोटा रोड निर्माण का कहीं अता पता नहीं है। आज तिल्दा नेवरा के लोग चाहते हैं कि शहर को अवैध निर्माण, भेदभाव, सत्ताधीशों के दबाव से मुक्त किया जाए। तिल्दा नेवरा की जनता चाहती है कि तिल्दा नेवरा फिर से एक सुरक्षित, व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण शहर बने, जहां गरीब और आम नागरिक भी खुद को असहाय महसूस न करें। लेकिन भाजपा सरकार में, ट्रिपल इंजन सरकार में खुलेआम लूट मची हुई है। ऊपर से नीचे तक भाजपा के नेता दोनों हाथों से जनता की कमाई और सरकारी संपत्ति को लूट रहे हैं। अब बहुत हो गया। तिल्दा नेवरा के साथ ही अन्याय बर्दाश्त से बाहर है। तिल्दा नेवरा की शांति और व्यवस्था को भंग करने वालों को
यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में जो तिल्दा नेवरा कभी अपनी शांति के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने सद्भाव के लिए जाना जाता है, उसी तिल्दा नेवरा को आज किस स्थिति में लाकर भाजपा ने छोड़ दिया है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।